हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद रवीश। मैं हूं आपके साथ रवीश बेस्ट और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच में क्या सब कुछ सही हो चुका है या ये चीज टीम इंडिया के लिए भविष्य में प्रॉब्लम दे सकती है। तो इसके बारे में दोस्तों डिटेल से बात करेंगे। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। एक और खास बात दोस्तों, स्पोर्ट्स विद रवीश के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट। एंड रवीश बेस्ट 1 के नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, तो वहां पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अपने सजेशन या जो भी आप क्रिकेट के बारे में कहना चाहते हैं वो वहां पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि गौतम गंभीर अब टीम इंडिया के हेड कोच बन चुके हैं। हेड कोच की उन्होंने जिम्मेदारी ले ली है और पहला असाइनमेंट जो उनके पास है वो है श्रीलंका के खिलाफ T20 एंड देन ओडीआई सीरीज। और पहले ये माना जा रहा था कि ओडीआई सीरीज के लिए विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह अनअवेलेबल रहेंगे। लेकिन जैसे ही सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग पास आई, हार्दिक पांड्या ने भी बता दिया कि ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस वो भी ओडीआई सीरीज को नहीं खेल पाएंगे, लेकिन T20 सीरीज में वो रहेंगे। उससे पहले दोस्तों एक खबर फ्लोट हुई और वो खबर ये थी कि गौतम गंभीर चाहते हैं कि सीनियर खिलाड़ी भी जो हैं वो उनके पहले असाइनमेंट का हिस्सा हो, यानी कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह, ये तीनों खिलाड़ियों को वो चाहते थे कि ओडीआई सीरीज का ये हिस्सा होने चाहिए। इस पे जसप्रीत बुमराह को दोस्तों रेस्ट दे दिया गया सिलेक्शन कमेटी की तरफ से, क्योंकि वर्कलोड को मैनेज करना था। एक फास्ट बॉलर के लिए देखना पड़ता है कि वो कितने मैचेस खेलेगा और कितने मैच नहीं खेलेगा, अगर वो बॉलर ऑल 3 फॉर्मेट खेलता है तो जसप्रीत बुमराह को तो रेस्ट दे दिया गया। रोहित शर्मा से जब बात की थी चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने, तो रोहित शर्मा ने उनको हामी भर दी। और उसके बाद जो बात थी वो विराट कोहली पर अटक रही थी कि क्या विराट कोहली आएंगे, क्योंकि एक लंबी छुट्टी उनको दी गई थी बीसीसीआई की तरफ से। और जैसा कि आप जानते हैं कि विराट कोहली इंग्लैंड में जो है वो छुट्टियां मना रहे हैं। तो बाद में जब विराट कोहली को फोन किया गया तो विराट कोहली ने भी टाइम लिया और विराट कोहली ने उसके लिए हामी भर दी कि यस ही इज अवेलेबल फॉर ओडीआई सीरीज। तो विराट कोहली, रोहित शर्मा दोनों अवेलेबल है ओडीआई सीरीज के लिए। और हार्दिक पांड्या की बात की जाए और जसप्रीत बुमराह की बात की जाए तो वो दोनों अवेलेबल नहीं है। रविंद्र जडेजा को ना T20 आईज और ना वनडे टीम दोनों में सेलेक्ट नहीं किया गया और उनके बारे में बताया जा रहा है कि शायद वो सिर्फ रेड बॉल क्रिकेट में ही सेलेक्ट उनको किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी जो चीज सामने आती है वो ये आती है कि गौतम गंभीर हेड कोच तो बन गए, लेकिन जो सीनियर खिलाड़ी हैं कहीं ऐसा ना हो कि ड्रेसिंग रूम में ईगो का क्लैश हो, कहीं ऐसा ना हो कि जो सीनियर खिलाड़ी जिनके उनके साथ पहले भी मतभेद रहे वो मतभेद उभर कर सामने आए और फिर वो इंडियन टीम के लिए दिक्कत दे सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम आता है विराट कोहली का, क्योंकि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार ऐसा मौका देखा गया जब विराट कोहली और गौतम गंभीर आमने सामने आ गए। एक बार तो तब आ गए जब गौतम गंभीर जो थे वो कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान थे, और अगर हम बात करें विराट कोहली की तो आरसीबी की तरफ से खेलते थे, दोनों आमने सामने आ गए थे। दूसरा मौका तब आया जब विराट कोहली आरसीबी से थे और गौतम गंभीर जो थे वो लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटर हुआ करते थे, और वहां पे नवीन उल हक को लेकर और उसके बाद कायल मेयर्स को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा हो गया था। काफी तनातनी दोनों के बीच में देखी गई थी। और ये बात ऐसी है जो कि मीडिया में काफी ज्यादा, जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा भी रही कि गौतम गंभीर एंड विराट कोहली दे आर नॉट ऑन द सेम पेज, और अगर गौतम गंभीर अब हेड कोच बन जाते हैं तो फिर क्या होगा। क्योंकि एक इसमें बहुत बड़ी चीज दोस्तों ये भी है कि जब गौतम गंभीर अपने करियर के आखिरी स्टेजेस में थे तब विराट कोहली कैप्टन थे, और विराट कोहली की कप्तानी में एक कमबैक कराया गया था गौतम गंभीर का। गौतम गंभीर को 2 टेस्ट मैच दिए गए थे, उसमें परफॉर्मेंस नहीं आई, फिर वो उसके बाद उनका कभी कमबैक नहीं हुआ, फिर उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। गौतम गंभीर ये मानते हैं कि उस वक्त शायद उनको पूरा सपोर्ट नहीं दिया गया क्योंकि सिर्फ 2 टेस्ट मैच दिए गए, और गौतम गंभीर के शब्दों में मैं कहूं तो उनका कहना था कि बोला गया था कि इन्हीं 2 टेस्ट मैचेस में आपको परफॉर्म करना है, अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर आपको जगह नहीं मिलेगी। तो उनका कहना है कि अगर ऐसे प्रेशर में आप 2 टेस्ट मैचेस देते हैं तो उसमें कोई भी खिलाड़ी की परफॉर्मेंस जो है वो नहीं आ पाती, क्योंकि फिर उसके ऊपर एक ट्रिगर है, उसके ऊपर एक बंदूक आपने रखी हुई है। खैर दोस्तों, ये तो पास्ट की बात थी, लेकिन अब समय का चक्र घूम चुका है। अब गौतम गंभीर हेड कोच बन चुके हैं और विराट कोहली जो कि T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं, अब 1-2 साल उनके भी क्रिकेट के हैं। तो ये भी देखना है कि विराट कोहली किस तरीके से जेल कर पाते हैं, गौतम गंभीर किस तरीके से जेल कर पाते हैं टीम के बारे में। खैर दोस्तों, इसके बारे में एक बीच का सॉल्यूशन निकाल लिया गया। गौतम गंभीर और विराट कोहली की जितनी भी लड़ाइयां रही है पास को, उसको लेकर विराट कोहली की तरफ से बात सामने आ रही है कि विराट कोहली ने बीसीसीआई को कह दिया कि वो बाकी सारी चीजें भूल चुके हैं, अब ऐसा कुछ नहीं है, वो मूव ऑन कर चुके हैं। जो भी हुआ वो ग्राउंड के अंदर हुआ, उनकी किसी भी तरीके की कोई खटास या किसी भी तरीके की कोई जो कह सकते हैं कि दिक्कत अब गौतम गंभीर के साथ नहीं है, और वो साफ क्लियर कर चुके हैं ये बीसीसीआई को कि अब वो आगे बढ़ चुके हैं इन चीजों से। जो कुछ हुआ वो ग्राउंड में हुआ, गौतम गंभीर के साथ अब उनका कोई लेना देना नहीं है। एज ए हेड कोच अगर वो टीम को ज्वाइन कर रहे हैं तो विराट कोहली का पूरा सहयोग रहेगा भारतीय क्रिकेट टीम के साथ, हेड कोच के साथ और कप्तान के साथ। तो ये बहुत अच्छा जेस्चर जो है दोस्तों विराट कोहली ने शो किया है। आई होप टीम इंडिया में सब कुछ सही रहे, ऑल इज वेल रहे और भारतीय क्रिकेट टीम ऐसे ही जीतती रहे जैसे हमने T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है।